बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, बुक ए कंप्यूटर फॉर क्लास 6। स्टूडेंट, इससे पहले हमने पहले वीक में चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ा था। तो चलते हैं हम पेज ऑफ कंटेंट्स की तरफ, और पेज ऑफ कंटेंट से आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस चैप्टर में हमने पहले वीक का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले हम चलते हैं उसकी तरफ। तो स्टूडेंट, पहले वीक में हमने क्या पढ़ा था? तो उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, उसके डिफिनीशन के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फायदों के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था, सब टॉपिक इसके ये थे कि स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था, एक्सेसरी के बारे में हमने पढ़ा था, रिलायबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, और आखिर में वर्सेटिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट, ये पूरा जो हमारे पास फर्स्ट वीक का लेक्चर था। स्टूडेंट, तो सेकंड वीक में हम क्या पढ़ेंगे? द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के हमारे पास दो मुख्तलिफ हिस्से हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास हार्डवेयर क्या है? तो वो कंप्यूटर का एक फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। उसके अलावा तो यहाँ पर हार्डवेयर का डिफिनीशन आप लोग की बुक में भी मौजूद है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर वी कैन एक्चुअली सी, feel and touch these components such as monitor, keyboard, mouse and hard disk etc. जैसे कि आप लोगों की डिफिनीशन में है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट होता है जो कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इनमें जो पार्ट्स मौजूद है जैसे कि माउस, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड और बाकी एक्सटर्नल चीज़ें जो मॉनिटर वगैरह के साथ लगे होते हैं, तो वो भी आप लोगों के हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके साथ अब हम बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की जानिब। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन। सॉफ्टवेयर हमारे पास वो प्रोग्राम होते हैं जो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं और डायरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, और जो स्पेसिफिक टास्क या ऑपरेशन इसको मिलता है तो वही परफॉर्म करता है। यानी फॉर एग्जांपल आप लोग कंप्यूटर के अंदर वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो वो आप लोगों के वीडियो एडिटर से नहीं होगा, उसके लिए आप लोगों ने वॉइस रिकॉर्डर ही सॉफ्टवेयर डालना होगा। या आप लोगों ने विंडो इंस्टॉल करना है तो ये आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर है। या आप लोगों ने अगर कोई वीडियो एडिटिंग करनी है तो इसके लिए आप लोगों ने यूलीड वगैरह डालना होगा। या आप लोगों ने गेमिंग करनी है तो गेम के लिए आप लोग विंडो की सीडी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर है। इस यहाँ पर आप लोगों के पास मुख्तलिफ़ किस्म की सीडीज़ दिखाई गई हैं जो जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी ऑफिस 2010 ये आप लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आप लोग एडिटिंग या रीड राइटिंग सब चीज़ें कर सकते हैं। या यहाँ पर है कोलोड्रा जिसमें आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की और सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप लोगों को मेंशन किए। अब डिफरेंशिएट सॉफ्टवेयर पैकेजेस या डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो डिफरेंशिएशन है वो किस तरह है वो आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले ये क्या है? टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर के जो ज़रूरी जिसको हम टच कर सकते हैं वो पार्ट कहलाते हैं। नंबर 2, नॉन टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी इसको आप लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप लोग देख सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ लिख लिया तो वो आप लोग सिर्फ देख सकते हो, उसको आप लोग टच नहीं कर सकते। नंबर 2, वी कैन सी, फील एंड टच द हार्डवेयर। जो जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं इसको हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की किसी पार्ट को हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर इज लाइक ह्यूमन बॉडी, जिस तरह इंसान की बॉडी है तो इसको आप लोग हार्डवेयर कह सकते हो, यानी आप लोग के हाथ पाँव सब चीज़ें आप लोग टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इज लाइक ह्यूमन सोल, और ये इंसान की रूह की तरह होता है, यानी इसको आप लोग न देख सकते हो न टच कर सकते हो।
एग्जाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर एक्सेट्रा। और इसके एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मीडिया प्लेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, विंडो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। अब स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है? अगर हम अपने कंप्यूटर को जो भी चीज़ यानी इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो या कुछ भी हम उनको देते हैं, जो कंप्यूटर हमसे लेता है, तो उसको हम कहते हैं इनपुट। डिवाइसेस वो होता है जिसके ज़रिए हम वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, उसको डिवाइसेस कहा जाता है। तो इन डिवाइसेस में सबसे पहले कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम अपने बुक के लिहाज से ये 5 डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने इनपुट डिवाइसेस बुक से हम रीड करते हैं और फिर तमाम पर फर्दर जो है डिस्कशन करते हैं। इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा इन प्रोग्राम इन द कंप्यूटर आर नाउन एज इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिसके जरिए हम कंप्यूटर के अंदर किसी प्रोग्राम को एंटर करते हैं, इसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट यूनिट एक्सेप्ट instruction and data from the user and convert these instruction and data in computer acceptable format which are sent to computer system for processing। वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेता है और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को या उन डेटा को, और कंप्यूटर के लिए एक्सेप्टेबल बनाकर उसको सेंड करते हैं और फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करते हैं। तो हमारे पास जो कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे पास ये है: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा एंड एक्सेट्रा। कीबोर्ड हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, और माउस हमारे पास ये है। इसके अलावा स्कैनर हमारे पास है, स्कैनर से हम मुख्तलिफ चीज़ों को स्कैन करते हैं। ये हमारे पास माइक्रोफोन है जिसको हम माइक भी कहते हैं। ये डिजिटल कैमरा है। इसके अलावा ये 2 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन नहीं है, लेकिन जस्ट पिक्चर है। ये ट्रैक बॉल और ये है आप लोगों के पर डिजिटाइजर। ये है आप लोगों के पास डिजिटाइजर। तो सबसे पहले कीबोर्ड। व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? कीबोर्ड की मदद से हम डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर और वो कंप्यूटर पे प्रोसेस करते हैं। कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है। द डेटा इन इंस्ट्रक्शन आर इनपुट बाय टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड। हम कीबोर्ड में टाइपिंग की मदद से डेटा को एंटर करते हैं। इट शेप इज लाइक अ सिंपल टाइपराइटर। इसका शेप टाइपराइटर की तरह होता है। द मैसेज टाइप ऑन द कीबोर्ड रीच द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर। और जो भी मैसेज इसमें हम टाइप करते हैं तो वो मेमोरी में कंप्यूटर मेमोरी में चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल की, इसमें हमारे पास 2 हिस्से होते हैं। उसमें अल्फाबेट्स यानी इंग्लिश A to Z होता है, इन न्यूमेरिकल 1 2 3 कीज भी होते हैं। इन फंक्शंस की और कुछ उसमें फंक्शंस की होते हैं। अपार्ट फ्रॉम अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल और अल्फाबेट्स कीज के अलावा इसमें फंक्शंस कीज भी होते हैं, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये जितने भी आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी कीज नज़र आ रहे हैं, इसमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल यानी 1 2 3 शामिल होते हैं। लेकिन ऊपर जो आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक कीज नज़र आ रहे हैं या ये वाले की नज़र आ रहे हैं, इसको फंक्शंस की कहा जाता है। इससे हम मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये आप लोग के पास 3 मुख्तलिफ किस्म की फंक्शंस कीज नजर, इसमें अल्फ़ाबेट्स वाले की भी होते हैं, न्यूमेरिकल वाले कीज भी होते हैं और फंक्शंस कीज भी होते हैं। तो ये सारे मिलकर हमारे पास कीबोर्ड बनाता है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास माउस। इट इज़ अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस यानी ये कंप्यूटर स्क्रीन पर चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। इट इज़ क्विक इन फास्ट इनपुट डिवाइस। ये इंतहाई क्विक और फास्ट यानी तेज डिवाइस है। इट इज़ रोल्ड ओवर द माउस पैड। ये माउस पैड पर रोल किया जाता है यानी इसको घुमाया जाता है। विच इन टर्न कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर इन द स्क्रीन। जो कर्सर स्क्रीन पर घूमता है उसको कंट्रोल किया जाता है।
इस डिवाइस की हेल्प से। इट कंटेन 2 और 3 बटन, इनमें 2 या 3 बटन होते हैं, यानी लेफ्ट बटन, ये आप लोग के पास इसका लेफ्ट बटन, ये राइट बटन और ये इसका मेन बटन, यानी इसको व्हील बटन भी कहा जाता है। यू कैन क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग द माउस, आप लोग क्लिक कर सकते हो या डबल क्लिक कर सकते हो या ड्रैग कर सकते हो माउस को, यानी घुमा सकते हो आप लोग इसको। इट्स सेंसर नोटिफाई द स्पीड ऑफ इट्स मूवमेंट टू द कंप्यूटर। इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है जो स्पीड को नोटिफाई करते हैं कंप्यूटर में, विच इन टर्न मूव द कर्सर पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, जो मूव करते हैं कर्सर को या पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर, यानी ये इसके अंदर एक इस तरह एक एरो बना होता है, यानी जो स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है उसकी स्पीड डिपेंड करते हैं इसके अंदर जो सेंसर होते हैं उस पर डिपेंड किया जाता है। तो ये हमारे पास माउस के डिफिनीशन और इसके बारे में हमने पढ़ लिया। स्टूडेंट्स अब इसको देखिए, ये आप लोगों के पास माउस की बॉडी है, कंप्लीट बॉडी है इसके, ये इसका राइट बटन है और ये इसका व्हील बटन है और ये इसका मेन बटन है या लेफ्ट बटन है। अब अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्कैनर। स्कैनर इज अ डिवाइस used to enter information directly into the computer। अगर हम कंप्यूटर में कोई चीज या इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एंटर करते हैं तो वो हम स्कैनर की हेल्प से करते हैं। इट यूज लेजर बीम एंड कन्वर्ट्स एनी टाइप ऑफ प्रिंटेड और रिटन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स इनटू डिजिटल पल्सेस which can be manipulated by the computer। इट यूज लेजर बीम, इसके अंदर एक लेजर बीम होता है जो कि कन्वर्ट करते हैं जो भी हम उसको प्रिंटेड या रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे कि फोटोग्राफ्स, तो वो उस फोटोग्राफ्स को डिजिटल पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं, यानी डिजिटल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं और फिर उसमें अगर हम कोई भी एडिशन या एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर में हम कर सकते हैं, तो वो मैनिपुलेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? अ माइक्रोफोन इज अ डिवाइस यूज्ड टू इनपुट वॉइस डेटा, ऑडियो एंड साउंड इनटू अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन के जरिए, माइक्रोफोन हमारे पास ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम वॉइस डेटा, ऑडियो एंड साउंड को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर लेते हैं। वी कैन रिकॉर्ड वॉइस एंड साउंड यूजिंग माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के जरिए हम वॉइस रिकॉर्डिंग या साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इट कन्वर्ट ह्यूमन स्पीच इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड प्रोवाइड डिजिटल इनपुट फ्रॉम कंप्यूटर। ये ह्यूमन स्पीच को यानी इंसानी आवाज़ को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए और प्रोवाइड करते हैं डिजिटल डेटा को, डिजिटल डेटा कंप्यूटर को वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस अब जैसे कि स्टूडेंट्स, ये अगर इस माइक्रोफोन के अंदर हम ये कहें कि माय नेम इज़ अली, तो ये माय नेम इज़ अली नहीं जानता, ये हमसे जो वॉइस हम इसमें बोल लेते हैं या जो भी हम इसमें कह देते हैं तो उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंप्यूटर के आसानी के लिए डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देते हैं। तो तब वो आप लोगों के पास माय नेम इज़ अली के फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये एक्चुअल माइक्रोफोन का काम है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी है वो है डिजिटल कैमरा। इट कन्वर्ट ग्राफिक डायरेक्टली इनटू डिजिटल फॉर्म। ये जितने भी इसमें ग्राफिक्स यानी पिक्चर्स वगैरह होते हैं इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक चिप इन यूज इन कैमरा। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है कैमरे के अंदर। व्हेन लाइट फॉल ऑन द चिप दो द लेंस इट कन्वर्ट लाइट वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वेव। ये पिक्चर के ऊपर लाइट को यानी रोशनी डालता है जिसके जरिए से यानी लेंस के जरिए से वो कन्वर्ट हो जाते हैं लाइट वेव से इलेक्ट्रिकल वेव में, जो कि आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और आप लोग का जो पिक्चर्स होता है या जो ग्राफिक्स होते हैं उस लेंस की वजह से वो एक आप लोगों को एक कंप्लीट या ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं। तो ये लाइट वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्चुअल डिजिटल कैमरे का काम यही है। जैसे कि आप लोग के पास आजकल DSLR कैमरा है तो इसकी रेजोल्यूशन इंतहाई ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग की पिक्चर्स भी वो अच्छे फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और इसका रिजल्ट इंतहाई ज़बरदस्त होता है। तो स्टूडेंट्स
ये आज का हमारा जितना भी सेकेंड वीक का लेक्चर था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इन तमाम चैप्टर्स को, इन तमाम एक्सरसाइजेस को दोबारा रिपीट कर लें और इस पर बार बार प्रैक्टिस कर लें, इसको रीड आउट कर लें। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। आखिर में तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि इस तमाम वीक नंबर 2 की जितने भी इस वीडियो में हमने पढ़ लिया वो अपने बच्चों के साथ रीड आउट कर लें और उसकी रहनुमाई करें ताकि बच्चों को ज़हन नशीन हो जाए। थैंक यू सो मच।